हे भगवान, आज तो कल से भी ज्यादा भीषण गर्मी है। ऊपर से चूल्हे की आंच शरीर में धाए धाए लग रही है। केवल सब्जी बनाने में ही मैं तो पसीने के मारे नहा गई। सही में इस गर्मी के मौसम ने हालत खराब करके रख दी। इतनी गर्मी में मुझसे तो चूल्हे पर रोटी नहीं बनने वाली। सबके लिए चावल चढ़ा देती हूँ। मंजली बहू आशा जैसे चावल धोने के लिए बाल्टी में से पानी निकालती है, जो कि बिल्कुल गर्म था। हे भगवान, बाल्टी का पानी भी खौल रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, बाल्टी क्या मटके का पानी भी ठंडा नहीं रहेगा। और हमारे घर में तो फ्रिज कूलर भी नहीं लगा है। ठंडा पानी पी सके या कूलर की ठंडी हवा खा ले। गर्मी का हाल देखकर पांचों दुखी हो जाती हैं। ठंड का मौसम तो किसी तरह कट जाता, मगर गर्मी का मौसम हर साल ऐसा कहर बरसाता कि सबका हाल दूभर हो जाता। दिहाड़ी मजदूरी करके उनके पति जो कमाते, उसे 2 वक्त की रोटी खाने में खर्च हो जाता। एक दोपहर पार्वती पांचों बहुओं से, अरे बहू, थोड़ी देर में सूरज डूब जाएगा, सांझ भी होने वाली है। जंगल से चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी चुनकर ले आओ। टाइम से रोटी पानी बना लेना, नहीं तो पूरे घर में घमस भर जाएगी तो नींद भी नहीं पड़ेगी। माँ जी, कब से हम पांचों धूप कम होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। शाम की 3-4 बजे भी एकदम चिलचिलाती धूप है। घर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं हो रही। मगर रेखा, अगर आज जंगल नहीं जाएंगे तो शाम को चूल्हा कैसे जलाएंगे? वैसे भी इस घर में भी कहाँ चैन है। पांचों बहुएं कड़ी धूप में टोकरी उठाकर जंगल आ जाती हैं। जंगल के अंदर मोटे मोटे तने वाले पेड़ झमझमा कर झूम कर ठंडी ठंडी हवा दे रहे थे, जिसे देखकर पांचों बहुएं एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। कितनी ठंडी ठंडी हवा बह रही है ना इस जंगल के अंदर। सच में सीमा जी, हमारे घर के पुराने पंखे से तो ये पेड़ की शुद्ध ताजी भरी हवा लाख गुना अच्छी है। और इस जंगल के अंदर कितनी ठंडक है, बिना कूलर पंखे के भी नींद पड़ जाएगी। आंचल, देख नहीं रही हो, इस जंगल में कितने हरे और मोटे मोटे तने वाले पेड़ हैं, इसीलिए हमें जंगल में गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा। अरे तुम सबने ये अनुभूति किया, जंगल की मिट्टी बर्फ जितनी ठंडी है। मेरे दिमाग में एक जुगाड़ आया है, क्यों ना हम अपने घर की जमीन को इस मिट्टी से लिपाई कर दें, कुछ तो राहत होगी। उपाय तो बढ़िया सोचा है। चलो रेखा, कविता, आंचल, तुम तीनों लकड़ी इकट्ठा करो, मैं और आशा मिट्टी खोदते हैं। सीमा आशा जंगल से पीली मिट्टी खोद कर निकालती है, वहीं बाकी तीनों बहुएं सूखी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके घर लाती है। सीमा घोल बनाकर गाढ़ा गाढ़ा जमीन को लीप लेती है। मैंने पूरी जमीन की लिपाई कर तो दी, बस हमारा जुगाड़ सफल हो जाए। कुछ ही देर में जमीन सूख जाती है। तभी दोनों बड़ी बहू के बच्चे हिमांशु, पिंकी जमीन पर लेट जाते हैं। अरे वाह माँ, ये जमीन तो बर्फ जितनी ठंडी हो गई है, आज तो मैं बड़े मजे से सोऊंगी। सच में फर्श कितना ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है। हमारा जुगाड़ कामयाब रहा, देखो बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। चलो अब खाना बनाते हैं। पांचों मिलजुल कर खाना बनाने में जुट जाती हैं। तभी पसीने पसीने होकर पांचों के पति घर आते हैं। राकेश, विकास पानी मांगते हैं। आशा, जरा पानी पिलाना, प्यास के मारे गला सूख गया है। जी अभी लाई। आशा मटके में से पानी देती है, जिसे पीते ही विकास खिसिया कर बोलता है, अरे ये पानी तो बिल्कुल ठंडा नहीं, मटके में से नहीं दिया क्या? अजी मटके में से ही दिया है, मगर इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, मटके का पानी भी क्या ठंडा रहेगा। अब पांचों भाई घर में फ्रिज लगवा दीजिए, बिना ठंडे पानी के गुजारा नहीं। घर में फ्रिज कूलर की बहुत जरूरत है। हद करके रख दी है तुम लोगाइयों ने, जब देखो कूलर फ्रिज की रट लगाई रहती हो। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? अरे गर्मी के चलते पहले ही काम धाम नहीं चल रहा, 2 टाइम की रोटी का बंदोबस्त करना भी हम पांचों भाई के लिए कितना भारी पड़ रहा है। मकान मालिक का पिछले 2 महीने का किराया भी रोका पड़ा है। इतने में मकान मालिक किराया मांगने आ जाता है। अरे चलो चलो, निकलो, मकान का भाड़ा निकालो, पिछले 2-3 महीने का किराया बाकी है। नाम लेते ही शैतान हाजिर हो गया। मकान मालिक जी, थोड़ा ठहर जाइए, पैसे मिलने वाले हैं, मगर मिले नहीं। 1-2 दिन में पैसे मिलते ही सबसे पहले आपका किराया दूंगा। देख ले राकेश, अगर 2 दिन के अंदर में मेरा किराया नहीं मिला तो घर खाली कर देना। और हाँ, अगले महीने से किराया 500 रुपए बढ़कर लगेगा। किराया बढ़ाने की बात से पांचों बहु चिंता में पड़ जाती हैं। अगले दिन तक गर्मी का पारा एकदम से बढ़ जाता है, जिसके चलते पार्वती की हालत ना बचने वाली हो जाती है। ये भगवान, अब लगता है प्राण निकल जाएंगे। ओहो, कितनी गर्मी है। लगता है गर्मी से माँ जी का बीपी बढ़ गया है। रेखा, तुम पंखा करो, पड़ोसन के यहाँ से बर्फ मांग कर लाती हूँ मैं। ठंडा नींबू पानी देंगे तो बीपी कंट्रोल हो जाएगा। कविता घबराई हुई पड़ोसन के पास जाती है, लेकिन वो खा पी कर सो चुके थे। ऐसे में गर्म पानी में ही वो नींबू पानी बनाकर देती है कि कुछ देर बाद, माँ तुम ठीक तो हो ना? मैं तो डर गया था कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए।
अब किराया बाद में दिया जाएगा, कल ही मैं कहीं से भी कूलर फ्रिज खरीद कर ले आऊंगा। घर में कूलर फ्रिज आने की बात से जुगाड़ बहुएं खुश हो जाती हैं। पांचों भाइयों को जो 3,000 रुपए दिहाड़ी मिलती है उससे वह कबाड़ी वाले के यहाँ से फ्रिज कूलर उठाकर ले आते हैं, जहां मकान मालिक उनकी पत्नियों पर राशन पानी लेकर चढ़ा हुआ था। अरे कहाँ हैं तुम सबके खसम, बुलाओ, अगर आज किराया नहीं दिया तो सब सामान उठाकर फेंक दूंगा। नमस्कार हुजूर, आप यहाँ? अच्छा बेटा, तो मेरे किराए के पैसे से तुम लोगों ने कूलर और फ्रिज खरीद दिया, बड़े तेज तुम हो। मकान मालिक खराब कूलर फ्रिज देखकर हंसने लगता है। अरे तुम लोग ये कूलर और फ्रिज कबाड़ी से खरीद के लाए हो ना? मगर आपको कैसे पता? अरे क्योंकि ये मैंने बेचा था, दोनों खराब हैं। तुम पांचों ने मेरा किराया बचाया है, इसलिए कबाड़ी वाले ने चूना लगा दिया, जैसे करनी वैसी भरनी। भयंकर गर्मी में बेचारी बहू का पूरा परिवार पसीने से लथपथ भटकते भटकते जंगल में आ जाते हैं, जहां गाय, कुत्ते, बिल्ली छायादार पेड़ के निचली जमीन में गड्ढा खोद कर बैठे थे। ये भगवान, कितनी तेज धूप थी, पूरा शरीर गर्मी से झुलस गया। अब कहाँ जाएंगे हम सब? माँ जी, फिलहाल इस जंगल में रहने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। यहाँ किराया तो नहीं देना पड़ेगा, शुद्ध हवा, पानी और खुला वातावरण है, यहीं रह लेते हैं। माँ वो देखो, वो कुत्ते कैसे पेड़ के अंदर जमीन में गड्ढा खोद कर बैठे हैं। क्यों ना हम भी पेड़ के अंदर अपना घर बना लें। पता है, मैंने साइंस में पढ़ा है, पेड़ गर्मी में बहुत ठंडक प्रदान करते हैं। नन्हे हिमांशु की तरकीब जुगाड़ू बहुओं को काफी ज्यादा जच जाती है। वह 2-3 मोटे मोटे तने वाले पेड़ों को चुनकर खुदाई चालू करती हैं। लाओ, हम लोग भी तुम्हारा हाथ बटाते हैं, काम जल्दी हो जाएगा। पेड़ों की जड़ों की खुदाई करते करते पूरा दिन निकल जाता है, जिसके बाद वह अंदर तक जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ी बनाती हैं। अरे वाह माँ, ये पेड़ घर तो कितना प्यारा है और यहाँ कितनी ठंडक है। मगर बहू, इस पेड़ के अंदर की जमीन कितनी सर्दीली है, सोएंगे कैसे? तभी जंगल के पूरे मैदान में हरी हरी घास देखकर आंचल को जुगाड़ आता है। माँ जी, जंगल में कितनी सारी धूप घास है, इससे हम बिस्तर बना लेंगे और खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा भी बना लेते हैं। पांचों बहू हरे भरे जंगल से संसाधन जुटाती हैं। कोई मिट्टी से चूल्हा बनाती है तो कोई पेड़ पौधे से फल इकट्ठा करके पेट भरते हैं। कितने मीठे मीठे शहतूत हैं, मजा आ गया खाकर। बस साथ में कूलर की हवा खाने को मिल जाती तो मजा दुगना हो जाता। वैसे विकास जी, इस कूलर फ्रिज का ढांचा ही तो जंग खाया हुआ है, अगर हम इसे बदल कर जुगाड़ लगाकर लकड़ी का बना दे तो चल पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये जुगाड़ मुझे क्यों नहीं सूझा, इसकी बॉडी बदलकर बात बन जाएगी। अब पांचों बहुएं फिर से परिश्रम करके कठोर लकड़ी काट काट कर कूलर फ्रिज का ढांचा ठीक करती हैं। वहीं विकास कूलर में नई पंखुड़ी सेट कर देता है और बहू हरी हरी घास चारों तरफ लगा देती है, जिससे कूलर ठंडी ठंडी हवा देने लगता है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत शानदार। तुम जुगाड़ू बीवियों का तो जवाब नहीं, कबाड़ चीज को भी चला दिया। आज तो सुकून की नींद आएगी। उस दिन पूरा परिवार पेड़ घर में लकड़ी कूलर के ठंडी ठंडी हवा में सुकून की नींद सो जाता है।